एक तरफ मेरी दीदी सो रही है और उन्हीं के पास मैं सो रही हूँ। मेरे जीजाजी भी वहीं सो रहे हैं और मैं गहरी नींद में होती हूँ। मेरे जीजाजी पता नहीं कब मेरे पजामे को खोल देते हैं। जब तक मुझे पता चलता वो मेरे ऊपर आ जाते हैं। मैं हाथ इधर उधर करती हूँ, वह हाथों को पकड़ लेते हैं। ऊपर से भी सब कुछ हटा देते हैं। जब उनका हथियार नीचे टच होता है तब मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने पजामी के साथ साथ मेरा अंडरवियर भी हटा दिया है। अब वह मेरी तरफ चुप रहने का इशारा करते हैं और मेरी टांगों को चौड़ा करके मेरे नीचे वाले खड्डे में जीभ डाल डालकर चाटने लगते हैं। कुछ देर बाद जीजाजी मेरे ऊपर आ जाते हैं और अपना पूरा हथियार मेरे नीचे खड्डे में उतार देते हैं और उनका लौकी जैसा हथियार जैसे ही मेरे टाइट खड्डे को चीरता हुआ अंदर घुसता है। मैं दर्द के मारे चीखती हूँ। इतने में मेरी दीदी खड़ी हो जाती है और मेरे जीजाजी को बोलती है, क्या कर रहे हो? बच्ची है, वह आराम से करो, वो धीरे धीरे सीख लेगी। यह कोरी कल्पना में बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत घटना है जिसे देखकर हर किसी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। यह हकीकत घटना राजस्थान में घटी है। क्या मेरे जीजा ने मेरे साथ जबरदस्ती की या फिर मैं अपनी मर्जी से मेरे जीजा से करवा रही हूँ? मेरी दीदी को सब कुछ मालूम होते हुए भी वह मेरे जीजा यानी खुद के पति को क्यों नहीं रोक रही थी? यह सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। इस कहानी को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक आपको एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप भी इस कहानी के अंत में अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है दो बहनों की, जिनके अटूट प्यार ने उनको क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया। कहानी को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। और जिस दीदी को आप विलन समझ रहे हैं, असल में वह इस कहानी की हीरो है। तो कहानी शुरू होती है। अब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या है और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम आरती है। हम दोनों बहनें बचपन से ही आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करती है। कम शब्दों में कहें तो दिया और बाती की जोड़ी है हमारी, यानी हम दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। हम बचपन से ही गरीबी के माहौल में पली और बढ़ी है। यूं कहें कि हम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से आती है। ऊपर वाले को जब दुख देने होते हैं तो वह किस्तों में नहीं, बल्कि दुखों का पहाड़ तोड़ तोड़ कर दुख देता है। हमारे घर में कमाने वाले एक हमारे पिताजी थे, वह भी हमको कम उम्र में ही छोड़कर चले गए। उसके बाद हमारी माँ ने बहुत संघर्ष करके हम दोनों बहनों को पाला। जैसे तैसे करके हम दोनों बहनों ने सरकारी स्कूल से 10वीं किया, फिर 12वीं और मेरी बहन ने कॉलेज भी किया और वह धीरे धीरे कमाने भी लग गई। फिलहाल हमारे पूरे घर का भार उसी के कंधों पर है और मैं भी पढ़ ही रही थी, तो वह मेरे पढ़ने का सारा खर्चा उठाती थी। अब मेरी बहन की उम्र भी 25 पार कर गई थी और शादी की उम्र भी हो रही थी। मेरे सारे परिवार वालों ने मिलकर मेरी बहन के लिए एक लड़का देखा जो हमारे पड़ोस के गांव का ही था। दिखने में स्मार्ट नहीं था, पर ठीक ठाक था और लड़का एक मजदूर था। पर मेरी दीदी खुश थी, जो भी है जैसा भी है। वह सोच रही थी कि घर वालों की छाती का बोझ कुछ तो कम होगा, इसलिए मेरी दीदी ने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी दीदी की शादी हो गई। हम दोनों बहनें बचपन से ही एक साथ रही थीं। अब जैसे ही दीदी ससुराल गई तो मैं यहाँ पर अकेली रह गई। उनके बगैर मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। दीदी अपनी पहली रात काट के वापस गांव आई तो मैं कोने में बैठी रो रही थी। दीदी मेरे पास आई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि दीदी आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, और वह मुझे अपने ससुराल ले गई। ससुराल में मेरी दीदी थी, मेरे जीजाजी के पापा मम्मी यानी मेरी दीदी के सास ससुर और मेरे जीजाजी अपने घर वालों के इकलौते बेटे थे। मैं और जीजाजी अक्सर मजाक करते रहते थे। कभी कभी तो बातों ही बातों में जीजाजी मुझे किस भी कर लिया करते थे। एक दिन मेरी दीदी घर से बाहर बाजार कुछ काम से जा रही थी और मेरे को बोल कर गई कि जब तुम्हारे जीजाजी आए, मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि दीदी काम से बाजार गई हुई है और तू घर को अंदर से लॉक कर लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। यह कहकर वह बाजार की तरफ चली गई और उस दिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि दीदी के सास ससुर परिवार में ही किसी के मृत्यु भोज पर गए हुए थे। घर पर मैं अकेली थी। जीजाजी को भी मृत्यु भोज पर जाना था, इसलिए वह छुट्टी लेकर थोड़ा जल्दी ही घर आ गए। घर में घुसते ही उन्होंने पूछा कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो मैंने कहा कि दीदी तो कुछ काम से बाजार गई हुई है, मुझे बोला है जल्दी आ जाएगी, और मैं यह बोलकर दीदी के बेडरूम में चली गई, जहाँ पर जीजाजी रात को सोते हैं। मैं उल्टा लेटी मोबाइल चला रही थी। इतने में पीछे से किसी ने मेरे को पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। मैंने पलट कर देखा तो जीजाजी थे और वह मजाक के मूड में थे। कुछ देर हंसी मजाक के बाद वह नहाए धोए और मेरे पास आकर लेट गए और बातों ही बातों में मुझे किस भी कर लिया। फिर ऐसे ही प्यार भरी लड़ाई के चलते वह मेरे ऊपर आकर लेट गए। मैंने उनसे कहा
हटिए जीजाजी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं हटने वाला, क्योंकि साली तो आधी घरवाली होती है। अब जब तुम्हारी दीदी नहीं है तो तुम तो मेरी पूरी घरवाली हो। मैंने उनको हटाने की कोशिश की, वह नहीं हटे। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अरे अंकुर बेटा हो यहाँ। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी दीदी के सास ससुर की थी। उन्होंने जीजाजी से कहा कि बेटे, अंकुर अभी तक गया नहीं, तू खाना खाने लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा तो जीजाजी ने कहा कि हाँ जाता हूँ। पिताजी यह कहकर वो चले गए और मैं अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई। इतने में दीदी भी आ गई और मुझसे कहा कि तुम्हारे जीजाजी आए कि नहीं आए। मैंने कहा जीजाजी तो आए थे, पर वह खाना खाने चले गए तो मेरी दीदी जो बाजार से आते वक्त सब्जी लेकर आई थी मेरे को दी और बोली फ्रिज में रख दें। मैं सब्जी फ्रीज में रखकर आई और फिर से मोबाइल पर लग गई। फिर मेरी दीदी ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जा, हमको भी वही खाना खाने जाना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैंने हाथ मुंह धोए और नई ड्रेस पहनी और दीदी के पास आकर बोली लो हो गई। मैं तैयार और हम भी वहीं पर खाना खाने के लिए गए जहां मेरे जीजा जी गए हुए थे। तीनों खाना खाकर आ गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था। जीजा जी की छुट्टी थी, पर वह गांव की चौपाल में गए हुए थे। कुछ देर बाद जीजा जी आए और जीजा जी घर में घुसते ही पूछा कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। तो मैंने कहा कि दीदी तो बाहर गई हुई है, घर पर मैं ही हूँ। उस दिन शायद उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी। मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और हर रोज की तरह दीदी के बेडरूम में जाकर लेट गई। जीजा जी आज कुछ ज्यादा ही प्रैंक हो रहे थे। वह मेरे पास आए और लेट गए और मजाक मजाक में मुझे किस किया। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वह मेरे ऊपर लेट गए। मैंने कहा कि हटिए। उन्होंने कहा आज मैं नहीं हटूंगा। मैंने उनको हटाने की तो कोशिश की, पर वह नहीं हटे। मैंने नीचे सिर्फ स्कर्ट पहन रखी थी और जीजा जी मुझे चूमने लगे। पहले तो मैं विरोध कर रही थी, पर फिर मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक ये खुद से नहीं हटेंगे मैं नहीं हटा पाऊंगी। मैंने स्कर्ट के नीचे जो अंडरवियर पहन रखी थी, मेरे जीजा ने अंगुली से थोड़ी सी उधर खिसका दी और अपना पूरा हथियार पूरे जोर के साथ अंदर डाल दिया और मैं जोर से चिल्लाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था और जीजा जी शराब के नशे में मेरे को दबा के पेल रहे थे। आखिर में जब उन्होंने अपने हथियार को मेरे खड्डे से बाहर निकाला तो मैंने उनका हथियार देखा तो खून से सना हुआ था और मेरे खड्डे में से भी खून निकल रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के साथ यह सब किया था। पर मुझे बहुत मजा आया। अब जब भी कभी घर पर कोई नहीं रहता तब मेरे जीजा जी छुट्टी मार के आ जाते और मुझे दबाकर पेलते। एक दिन दीदी बाहर गई हुई थी। अब तो मैं जीजा के सामने पूरी तरह बिना कपड़ों के भी घूम लेती हूँ और जीजा ने मुझे घोड़ी बना रखा था। अचानक से मेरी दीदी कमरे के अंदर ही आ गई और मुझे देखकर कहने लगी, ये क्या कर रही है तू, और आपको तो शर्म आनी चाहिए। 17 साल की बच्ची है। और मेरे जीजा जी मेरी दीदी के पैरों में गिर जाते हैं और काफी मिन्नतों के बाद मेरी दीदी उन्हें माफ कर देती है। उस घटना के 2 महीने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पेट में बच्चा है। मेरे को उल्टियां करती देखकर मेरी दीदी समझ गई और सब हाल मेरे घर पर बताया। सबने मेरी दीदी को ही भला बुरा कहा और बोला कि तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर गई थी, अब इससे शादी कौन करेगा और ऊपर से बदनामी होगी। वह अलग, इसके अगले दिन ही मेरी दीदी मुझे और जीजा जी को मंदिर लेकर गई और वहां पर हम दोनों की शादी करवा दी। अब मेरी दीदी, मैं और मेरे जीजा जी तीनों एक ही रूम में सोते हैं। जब भी वह मुझे पेलते हैं तो मेरे मुंह से चीख निकलती है, क्योंकि मैं भी 17 साल की हूँ और नीचे से बहुत टाइट भी। जब भी उनका लौकी जैसा हथियार अंदर जाता है तो मुझे बहुत दर्द होता है और यह सब मेरी दीदी की आंखों के सामने होता है। और इस तरह से मेरे जीजा मेरे पति बन गए और अब हम तीनों खुशी खुशी से एक साथ रहते हैं। यह थी आज की हकीकत घटना पर बनी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट जरूर करना।